Hello friends, how are you all? This is Manisha. Welcome to my channel Speak English with Manisha. Friends, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज शुरू की है। कंडीशनल सेंटेंसेस मीन्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जहाँ पे कुछ कंडीशन होती है और उसका कुछ तो भी रिजल्ट होता है। अगर आपको मैं एग्जांपल बताना चाहूँ तो जैसे कि आपको कंडीशनल सेंटेंस की सीरीज़ पूरी देखनी पड़ेगी तो ही आपको कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट ये है कि आपको तभी कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो इसमें से मैंने 0 कंडीशनल सेंटेंसेस ऑलरेडी पहले पार्ट में कवर किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ वो पार्ट भी आप देख लीजिए ताकि आपको 0 कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए। तो आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल नंबर 1। कंडीशनल नंबर 1 के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं और ये देखेंगे कि कंडीशनल 1 हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की पार्ट में हम सीखेंगे कंडीशनल फर्स्ट के सेंटेंसेस। सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनल फर्स्ट हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो कंडीशनल फर्स्ट हम यूज़ करते हैं टू टेल रियल एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि कंडीशनल फर्स्ट हम रियल एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस बताने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे फ्यूचर की रियल पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फर्स्ट। इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की लेसन में हम कंडीशनल फर्स्ट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट क्लॉज में यानी कि यहाँ पे 2 क्लॉजेस होंगे। तो फर्स्ट क्लॉज में हमें लेना है सिंपल प्रेजेंट एंड सेकंड क्लॉज में हमें लेना है सिंपल फ्यूचर। इसका स्ट्रक्चर रहेगा इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें वर्ब को सफिक्स लगाना है यस या फिर ईएस। उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला क्लॉज। कॉमा देके दूसरा क्लॉज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखनी है कि हम कभी भी इफ के साथ सिंपल फ्यूचर नहीं ले सकते, यानी कि इफ के साथ हमें कभी भी विल नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। सो इसका पहला एग्जांपल है इफ़ यू लव अदर्स दे विल लव यू। तो यहाँ पे देखो एज पर द स्ट्रक्चर हमने पहले क्लॉज में लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दूसरे क्लॉज में लिया है सिंपल फ्यूचर टेंस। इफ़ यू लव अदर्स दे विल लव यू, यानी कि अगर आप दूसरों से प्यार करते हो तो वो भी आपसे प्यार करेंगे। तो ये रियल एंड पॉजिटिव कंडीशन है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ऑब्वियसली अगर आप दूसरों से प्यार करेंगे तो वो भी आपसे प्यार करेंगे। सो इफ़ यू लव अदर्स दे विल लव यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इफ़ यू गिव अदर्स इट विल कम बैक। पहले क्लॉज में लिया सिंपल प्रेजेंट, दूसरे क्लॉज में लिया सिंपल फ्यूचर। इफ़ यू गिव अदर्स इट विल कम बैक। अगर आप दूसरों को देते हो तो वो आपके पास वापस आता है। थर्ड एग्जाम्पल है इफ़ शी कम्स टू मी आई विल हेल्प हर। यहाँ पे हमने लिया है सब्जेक्ट शी यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने वर्ब को सफिक्स लगाया है। इफ़ शी कम्स टू मी आई विल हेल्प हर, यानी कि अगर वो मेरे पास आती है तो मैं उसे हेल्प करूँगी। रियल सिचुएशन है, अगर वो मेरे पास आएगी तो ही मैं उसे हेल्प करूँगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ ही कॉल्स मी आई विल टेल हिम एवरीथिंग अबाउट यू, यानी कि अगर वो मुझे कॉल करता है तो मैं उसे आपके बारे में सब कुछ बता दूँगी। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि रियल एंड पॉजिटिव सिचुएशन है कि अगर वो मुझे कॉल करेगा तो ही मैं उसे आपके बारे में सब कुछ बताऊँगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ दे कम ऑन टाइम दे विल अंडरस्टैंड द ग्रामर इन द क्लास। अगर वो टाइम पे आते हैं तो क्लास में उनको ग्रामर समझ में आएगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि हम पहले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट लेते हैं और दूसरे क्लॉज में हम सिंपल फ्यूचर लेते हैं। एंड कंडीशनल नंबर जो 1 होता है वो हम हमेशा रियल एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ करने के लिए बताते हैं। तो अभी आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर तो समझ में आया होगा और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेगेटिव सेंटेंसेस कि हम कंडीशनल नंबर 1 नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेगेटिव सेंटेंसेस इन कंडीशनल फर्स्ट।
फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर इन नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट क्लॉज में हमें लेना है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट या डजंट वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो हमें डोंट लेना है, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट है तो हमें डजंट लेना है। प्लस हमें लेना है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पहला क्लॉज, कॉमा देके नेक्स्ट क्लॉज यानी कि सेकेंड क्लॉज। सेकेंड क्लॉज में हमें लेना है सब्जेक्ट प्लस विल। हम यहाँ पे विल भी ले सकते हैं या विल नॉट भी ले सकते हैं, और विल नॉट के जगह पे हम वोंट भी ले सकते हैं, क्योंकि वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। यानी कि हम जो नेक्स्ट क्लॉज होता है वो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट प्लस विल या विल नॉट या वोंट ले सकते हैं हम, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म लेना है, प्लस हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सेकेंड क्लॉज। नाउ विल सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू डोंट स्टडी यू वोंट पास एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हमने पहला क्लॉज जो है एज पर द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इफ़ लिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यू सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे डोंट लिया है एंड वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि स्टडी। इफ़ यू डोंट स्टडी, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, यू वोंट पास एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम पास नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी निगेटिव सेंटेंस लिया है, यानी कि पहला सेंटेंस पहला क्लॉज भी निगेटिव है और यहाँ पे दूसरा क्लॉज भी निगेटिव है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकंड क्लॉज हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं या फिर निगेटिव भी ले सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट स्टडी, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, यू वोंट पास एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम पास नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट अचीव योर गोल। यानी कि अगर आप वर्क हार्ड यानी कि हार्ड वर्क नहीं करते हो, अच्छे से काम नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो आप आपका गोल अचीव नहीं करेंगे। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट अचीव योर गोल। तो इस एग्जाम्पल भी में एग्जाम्पल जो है वहाँ पे हमने पहला क्लॉज भी निगेटिव लिया है और सेकेंड क्लॉज भी हमने निगेटिव लिया है। थर्ड एग्जाम्पल इफ़ शी डजंट डिस्टर्ब मी आई विल गिव हर चॉकलेट। तो यहाँ पे हमने डजंट लिया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी है। मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी, तो हमें यहाँ पे डजंट लेना होता है। सो इफ़ शी डजंट डिस्टर्ब मी आई विल गिव हर चॉकलेट, यानी कि अगर वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है तो मैं उसे चॉकलेट दूंगी। तो यहाँ पे पहला क्लॉज निगेटिव है और यहाँ पे हमने दूसरा क्लॉज पॉजिटिव लिया है, क्योंकि हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ ही डजंट रिसीव माई कॉल आई वोंट कॉल हिम अगेन। यानी कि अगर वो मेरा कॉल रिसीव नहीं करता है तो मैं उसे दोबारा कॉल नहीं करूँगी। दोनों भी क्लॉजेस जो है वो निगेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू डोंट सेव मनी टुडे इफ़ यू डोंट सेव मनी टुडे यू वोंट गेट रिलैक्स लाइफ टुमारो। यानी कि अगर आप आज पैसे नहीं बचाते हो तो कल आप रिलैक्स लाइफ नहीं जिएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो इस प्रकार से हम पहला क्लॉज तो हमें निगेटिव ही लेना है, लेकिन दूसरा क्लॉज हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं या फिर निगेटिव भी ले सकते हैं। आपको अभी इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। तो अभी हमने कंडीशनल फर्स्ट के पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस सीखे हैं। तो आज की पार्ट में हमने कंडीशनल 1 के पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कंडीशनल 0 ऑलरेडी कवर किया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो पार्ट भी प्लीज़ आप देख लीजिए, ताकि आपको कंडीशनल 0 में भी कुछ डाउट ना रहे। आज का पार्ट आपको कैसे लगा या आज का लेसन आपको कैसे लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर कुछ डाउट अगर होगा, आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।